जो जबलपुर में हो रही मूसलाधार बारिश और भारी बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ है। आपको एक बार फिर बता दें, कटनी बीमा के बीच जो है ट्रैक पर जलभराव हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, आपसे सबसे पहले जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से जलभराव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, क्या कुछ आगे वहां पर इसके लिए सुधार कार्य किए जा रहे हैं? बेशक आपको बता दूं कि महाकौशल अंचल में लगातार जो तेज़ बारिश हो रही है उससे सड़क के अलावा रेल यातायात भी बाधित हुआ है। कल ही करेली और नरसिंहपुर के बीच में एक रेल ब्रिज की मिट्टी बहने से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा था, डाइवर्ट करना पड़ा था, रीशेड्यूल करना पड़ा था और 24 घंटों के भीतर एक और घटना इस तरह से हुई है। इस बार बीना से कटनी सेक्शन के बीच में सलैया रेलवे स्टेशन होता है, यहाँ ट्रैक पर पानी आ गया, जिस वजह से न सिर्फ जलभराव की स्थिति बनी बल्कि ट्रैक के आसपास की जो मिट्टी थी वो बह गई और ऐसे में रेल यातायात प्रभावित हुआ है। पश्चिम मध्य रेलवे ने कुछ गाड़ियों को रद्द किया है, कुछ को रीशेड्यूल किया है, कुछ को डाइवर्ट किया है। इसमें बीना से कटनी के बीच चलने वाली मुड़वारा मेमू ट्रेन को रद्द किया गया है। इसके अलावा बीना और कटनी जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको भी आंशिक तौर पर रद्द किया गया है और कटनी तक वो नहीं आ पाएगी। इसके अलावा जो लोकमान्य तिलक टर्मिनस से लेकर बनारस तक आने वाली कामायनी एक्सप्रेस है उसे भी रूट डाइवर्ट किया गया है। अब ये ट्रेन जो है दूसरे रूट से अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। और इधर जहां तक सवाल आपने सुधार कार्य का किया, तो लगातार चूंकि बारिश हो रही है, यही वजह है कि सुधार कार्य में वक्त लग रहा है। जो रेलवे के अधिकारी हैं उनका ऐसा कहना है कि सुधार कार्य के लिए जो अमला है मौके पर तैनात है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो बारिश हुई उसकी वजह से एक ट्रेन गुजरती नज़र आ रही है और बाजू में जलभराव की स्थिति भी दिखेगी और पता चल रहा है कि किस तरह से ट्रैक से लगी हुई जो मिट्टी है वो बह गई है। और ये ऐसी ट्रैक की स्थिति पर ट्रेनों का संचालन कितना मुश्किल हो सकता है, यही वजह है कि कई ट्रेनों को रद्द किया गया है और दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये सुधार कार्य जो है वो कर लिया जाएगा। जी विजेंद्र, जाहिर सी बात है लोगों को परेशानियां तो हो रही होगी, लेकिन आपने कहा कि अधिकारियों से बातचीत की गई, उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि सुधार कार्य जो है वो जारी है। देखने वाली बात होगी कितने जल्दी सुधार कार्य हो पाता है और लोगों को इस समस्या से निजात मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। मध्य प्रदेश में मानसून बदरा जमकर बरस रहे हैं। सिवनी में तेज बारिश से डुंगरिया बांध में रिसाव हो गया है, जिसके कारण 2 गांव डूब गए हैं और इधर बदनोर को भी खाली कराया गया है। मंडला में भी बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। नैनपुर का थावर पुल यहाँ पे डूब गया है और मंडला से सिवनी का जो रास्ता है, मार्ग है, वो बंद हो गया है। तो वहीं विदिशा में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। कोटा नदी में उफान की वजह से कई गांव से संपर्क टूट गया है। तो कुछ लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं और पोकलेन मशीन में बैठकर नदी पार करते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बात करें तो यहाँ पे भी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मध्य प्रदेश में 2 से 3 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर संभाग के जिलों में बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। 2 से 3 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला मध्य प्रदेश में चल रहा है। मध्य प्रदेश में मानसून के बदरा जमकर बरस रहे हैं, लेकिन नदी नालों के उफान से कई मुसीबतें भी खड़ी हो रही हैं। तो वहीं बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में सक्रिय हुआ मानसून जमकर बरस रहा है। माहौल में ठंडक तो आ गई, लेकिन जनजीवन को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सिवनी में भारी बारिश के चलते डुंगारिया बांध में रिसाव हुआ, जिसके चलते डुंगारिया और बदनौर गांव को एहतियातन खाली करवाया गया है। सिवनी में बेन गंगा नदी के उफान पर होने से 5 लोग टापू पर फंस गए। हेलीकॉप्टर की मदद से एक व्यक्ति का रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि बाकी 4 लोगों को भी निकालने की कोशिश जारी है। वहीं जबलपुर के मझौली इलाके में हिरन नदी के पुल से पिकअप वाहन बह गया। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। मंडला जिले में भी पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते नैनपुर का थावर पुल डूब गया, जिसके चलते मंडला से सिवनी का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। बालाघाट के घंगरिया में मानकुंवर नदी पर बने डाइवर्टेड पुल के बहने से बालाघाट नैनपुर मुख्य सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है, जिसके चलते बालाघाट लामता से नैनपुर का और 20 गाँव का भी लामता समेत बालाघाट से संपर्क टूट गया है। श्योपुर जिले के विजयपुर में भी लगातार बारिश होने से सबलगढ़, श्योपुर और मुरैना से शिवपुरी रोड बंद है। नाले के ऊपर पानी बहने से आवागमन बंद हो गया है।
विदिशा में लगातार हो रही बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। कोटरा नदी में उफान से कई गांवों का संपर्क टूट गया। कुछ लोग जान जोखिम में डालने से बाज भी नहीं आ रहे। रायसेन में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। मध्य प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। हटा के मड़ियादो क्षेत्र में भारी बारिश भी हुई। यहाँ पे भारी बारिश से सवधारा नाला उफान पर आ गया है। पहली ही बारिश में नाला उफान पर होने से मड़ियादो राजपुरा मार्ग पर कंचन पुलिया जलमग्न हो गई है। वहीं भारी बारिश के बीच लोग जान जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं। लोग उफनते लाने को बाइक पर सवार होकर पार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं नरसिंहपुर जिले में 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नरसिंहपुर करेली के बीच बारू रेवा पुल का रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी वजह से नरसिंहपुर और करेली स्टेशन में ट्रेनों को रोक दिया गया है, जिससे यात्रियों को खासा परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर नदी नाले उफान पर हैं, जिससे जिला मुख्यालय से कई गांव का संपर्क भी टूट गया है। इतना ही नहीं, नरसिंहपुर जबलपुर मार्ग और नरसिंहपुर पिपरिया मार्ग भी बंद हो गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हटा और नरसिंहपुर की। ये तस्वीरें हैं जहां पे लगातार बारिश की वजह से जलमग्न हो गई हैं सड़कें। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना यहां पे करना पड़ रहा है। सिवनी से खबर, जहां पे बेनगंगा नदी में फंसे युवक का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। अभी 4 लोग फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। लगातार पानी का बहाव कम होने का इंतजार यहां पे किया जा रहा है। ये भी बता दें कि 25 घंटे से बेनगंगा नदी के टापू पर ये लोग फंसे हुए हैं और लगातार बारिश से नदी उफान पर है। सीएम शिवराज भी लगातार अधिकारियों से संपर्क में है। सीएम शिवराज ने ट्वीट करके रेस्क्यू की जानकारी दी है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। इसके साथ ही वो ट्वीट जो सीएम ने किया है। बेनगंगा नदी में युवक फंसे हुए हैं। लगातार बारिश से नदी जो है वो उफान पर है। जिस तरीके से देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, उसके बाद बेनगंगा नदी में ये युवक फंस गए। रेस्क्यू एक का किया गया है, लेकिन अभी 4 लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। निकालने की कोशिश यहाँ से की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो पानी का जो बहाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू में दिक्कतों का सामना टीम को यहाँ पे करना पड़ रहा है। लगातार बारिश से उफान पर है बेनगंगा नदी, जिसकी वजह से रेस्क्यू में ये दिक्कत आ रही है।